इन्वेस्टमेंट का गेम बदल रहा है। अब सिर्फ एसआईपी और म्यूचुअल फंड्स की बात नहीं हो रही। 2025 के एंड तक नए ट्रेंड्स जैसे ईएसजी इन्वेस्टिंग और फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग इंडिया में मोमेंटम ले रहे हैं। सोच रहे हो ये सब क्या है और क्या आपको ये इस ट्रेंड में जंप करना चाहिए? लेट्स ब्रेक इट डाउन सिंपल। क्या सही है, क्या हाइप है और क्या आपके पोर्टफोलियो के लिए राइट है? बिफोर वी डाइव इन, चैनल विद शिक्षा को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और थैंक्स फीचर से सपोर्ट करने का मत भूलो। हाँ, यूज द न्यू हाइप फीचर सो दिस वीडियो कैन रीच मोर स्मार्ट इन्वेस्टर्स लाइक यू। 2025 का इन्वेस्टमेंट सीन कुछ अलग ही चल रहा है। मार्केट हाइज, ग्लोबल अनसर्टेनिटी और डिजिटल इनोवेशन सब मिक्स हो गया है। अर्लियर इट वाज सिंपल, फिक्स्ड डिपॉजिट या एसआईपी। अब ऑप्शंस बढ़ गए, फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग, ईएसजी फंड्स, आरईआईटीज, इवन डिजिटल गोल्ड। एक एग्जांपल से बताती हूँ। एक टाइम था जब लोग बोलते थे म्यूचुअल फंड सही है। अब लोग पूछते हैं फ्रैक्शनल सही है या ईएसजी फंड। सो नवंबर दिसंबर is actually the best time to pause, review and realign your investments for 2026. चलो सबसे पहले बात करते हैं फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग की। डेफिनेशन इन वेरी सिंपल वर्ड्स। फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग मतलब आप किसी बड़े एसेट का छोटा हिस्सा खरीद सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, पूरी कमर्शियल प्रॉपर्टी नहीं, उसका एक पोर्शन। फॉर एग्जाम्पल, सपोज गुड़गांव में एक कमर्शियल स्पेस 1 करोड़ का है। थ्रू अ फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म आप 25,000 या 50,000 से भी उस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो एंड गो रेंट शेयर प्लस कैपिटल गेन प्रोपोर्शनली। प्लेटफॉर्म्स इंडिया में अब wealthcalculators.in, ग्रिप इन्वेस्ट, पैसा, स्ट्रेटा जैसे प्लेटफॉर्म्स पॉपुलर हो रहे हैं। They make it possible for regular investors to participate in high-value assets like real estate, equipment leases, even solar projects. बात करें कुछ pros की, diversification beyond stock market, regular income, low entry ticket, और cons, liquidity कम होती है, platform risk, choose SEBI registered ones. लॉन्ग टर्म होराइजन रिक्वायर्ड। एक टिप देती हूँ, फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग तब ही करो जब आपके बेसिक्स सॉर्टेड हो। इमरजेंसी फंड, एसआईपीज, इंश्योरेंस सब रेडी है। नेक्स्ट बिग ट्रेंड, ईएसजी इन्वेस्टिंग। ये ट्रेंड इंडिया में भी फास्ट ग्रो कर रहा है। द इकोनॉमिक टाइम्स के हिसाब से 2025 में ESG फंड्स का AUM या एसेट्स अंडर मैनेजमेंट ₹20,000 करोड़ क्रॉस कर चुका है। सिंपल मीनिंग, इस ESG का मतलब है एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस। ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना जो रिस्पॉन्सिबल और सस्टेनेबल हैं, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, विमेन लीडरशिप, एथिकल गवर्नेंस। फॉर एग्जाम्पल, टाटा पावर रिन्यूएबल्स, Infosys for governance, or HDFC Bank for CSR initiatives. These are examples of companies that rank high on ESG matrix. Now, why it's trending? Global investors now care about impact plus profit. And India भी इस direction में move कर रहा है, especially with SEBI mandating ESG disclosures. इसके pros के बारे में बात करें तो it aligns your money with your values, long-term sustainable returns, lower regulatory risk. और हाँ, कुछ cons भी हैं इसके, जैसे कि limited fund options in India, still evolving. Some funds charge higher expense ratios. Performance may lag in short term. कुछ examples लेते हैं ESG funds के. SBI Magnum ESG Fund, Kotak ESG Opportunities Fund. Both are available for Indian investors. और by the way, इस टाइम पे मैं भी एक ऐसी ही जगह पर खड़ी हूँ, रन उत्सव, जो कि रन ऑफ कच्छ की एक बहुत ही अमेजिंग प्रॉपर्टी है, जो कि इको फ्रेंडली है और फुल ऑफ नेचुरल मटेरियल्स से बनी हुई।
टेंट, इनके सारा डेकोर, सब कुछ एकदम इको फ्रेंडली है। अब सवाल, क्या आपको भी इन नए थीम्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? देखो, अगर आप बिगिनर हो तो बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करो। SIPs and equity mutual funds are still the foundation. बट अगर आपका पोर्टफोलियो ऑलरेडी स्टेबल है तो 10 to 15% एलोकेशन इन न्यू एज थीम्स जैसे ESG या फ्रैक्शनल्स कैन मेक सेंस। एक क्विक चेकलिस्ट लेते हैं। इमरजेंसी फंड रेडी है, हाई इंटरेस्ट डेट क्लियर है, SIPs एंड इंश्योरेंस कंसिस्टेंट है, देन एक्सप्लोर न्यू थीम्स। रिमेंबर, ये ट्रेंड्स एक्साइटिंग है पर सब्स्टिट्यूट नहीं। एक्सपेरिमेंट स्मार्टली, नॉट इमोशनली। सो दिसंबर के लिए एक सिंपल प्लान। रिव्यू योर इन्वेस्टमेंट्स, रीबैलेंस, add a small percentage to new age themes, avoid hype, stick to long-term logic. इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स आते जाते रहेंगे, बट स्मार्ट इन्वेस्टर वही है जो समझ के स्टेप लेता है। तो 2025 के एंड में एक ही मैसेज, इन्वेस्ट इन अवेयरनेस बिफोर इन्वेस्टिंग इन ट्रेंड्स। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू विद सिक्या, और अगर पसंद आए तो थैंक्स फीचर टैप करो और use the new hype button so that more Indian investors can make more informed decisions in 2026.